है देयर एंड वेलकम टू रेड कोचिंग एकेडमी। आई एम मोहम्मद रहमान और आज की इस वीडियो से हम CSS शुरू करेंगे। ये हमारे वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ की दूसरी प्लेलिस्ट है। इससे पहले हमने HTML की वीडियोस अपलोड की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं गाइस। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी यह लैंग्वेज हमारे साथ स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है और वेबसाइट की जो डेकोरेशन होती है या डिज़ाइन होता है वो हम CSS के थ्रू ही बनाते हैं। What is CSS? CSS is used to define styles for your web pages, including design, layout, and variation and display for the different devices and screen. CSS हमारे साथ जो होती है वो हमारे साथ एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। इससे हम किसी वेब पेज का, वेबसाइट का डिज़ाइन बनाते हैं और वेबसाइट को खूबसूरत और डेकोरेट करने के लिए हम इसी CSS को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ लेआउट्स भी जो होते हैं वो हमारे साथ CSS में ही बनते हैं। एंड वेरिएशन डिस्प्ले फॉर द डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस। आपने एक नोटिस किया होगा कि हमारे साथ हम जब कोई वेबसाइट लैपटॉप या डेस्कटॉप में खोलते हैं और तो उसका लेआउट हमारे साथ मुख्तलिफ होता है, जबकि हम वही वेबसाइट अगर एंड्रॉयड में या किसी फ़ोन में ओपन करते हैं तो हमारे साथ उसका लेआउट और डिज़ाइन सारा का सारा चेंज हो चुका होता है। तो ये सारा कुछ हम CSS के थ्रू ही करते हैं। सो इन शॉर्ट CSS को हम यूज़ करते हैं वेबसाइट को डेकोरेट करने के लिए, वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए और वेबसाइट को अच्छा लुक देने के लिए। यहाँ तक तो हमने जान लिया कि CSS क्या है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये वर्क किस तरह से करती है और इसके पार्ट कौन कौन से पार्ट हैं। तो CSS को यूज़ करने के लिए इसके अमूमन आमतौर पर 3 पार्ट्स होते हैं। द स्टाइल शीट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स: सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो ये हमारे साथ CSS का एक एग्जांपल कोड है। ये कोड हमारे साथ वेब पेज में मौजूद H1 के कलर को ब्लू सेट कर रहा है, जबकि फ़ॉन्ट साइज को 12 पिक्सल सेट कर रहा है। तो इस कोड में हमारे साथ 3 चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे साथ सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू हैं। सबसे पहले हमने अगर किसी वेब पेज के एलिमेंट को, किसी डिव को की स्टाइलिंग चेंज करनी होती है तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। हम बाद में जाकर सारे किस्म के सेलेक्टर पढ़ेंगे कि क्लास सेलेक्टर क्या है, आईडी सेलेक्टर क्या है, टैग सेलेक्टर क्या है। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ समझना है कि इस कोड में हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये H1 हमारे साथ सेलेक्टर है। फिर हमारे साथ कलर जो है वो इस H1 की प्रॉपर्टी है और ब्लू जो है उसकी वैल्यू है। प्रॉपर्टी और वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे कॉलन से। यह आपने हमेशा याद रखना है। फिर जैसे ही वैल्यू हमारे साथ हम दे देते हैं उसको वैल्यू, तो फिर हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। ये हमारे साथ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये डिफ्रेंशिएटर है। इस तरह फॉन्ट साइज हमारे साथ दूसरी प्रॉपर्टी है और 12 पिक्सल इसकी दूसरी वैल्यू है। तो CSS के कोड में हमारे साथ ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 पार्ट्स, और उसको अच्छे से समझेंगे। सपोज़ हमारे साथ ये एक वेबसाइट है, वेब पेज है। इसमें हमारे साथ ये एक डिव है, ये एक डिव है और ये एक डिव है साइड बार का। अब मैंने इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, इस डिव को सेलेक्ट कर दूँगा। तो उस पर मैंने एक क्लास लगाई है सपोज़। तो ये हेडर हमारे साथ क्या है, सेलेक्टर है। अब इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को मैंने चेंज करना है तो वो सारी प्रॉपर्टी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। विड्थ ये क्या है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है। ये 100 क्या है, ये इसकी वैल्यू है। ये 3 चीज़ें आपने समझनी है कि सेलेक्टर क्या है, प्रॉपर्टीज़ कौन सी है और उसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने हेडर को सेलेक्ट कर दिया, विड्थ इसकी 100% कर ली। अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये 100% विड्थ कितनी होती है या ये हाइट 10 वेज क्या है। इसमें आप अभी नहीं पढ़ना, आपने अभी सिर्फ समझना है कि हमारे साथ सेलेक्टर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो इसमें हमारे साथ H1 सेलेक्टर है, साइड बार सेलेक्टर है, डाट साइड बार, डाट हेडर, ये हमारे साथ सेलेक्टर हुए। फिर ये विड्थ प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये इसकी वैल्यूज़ हमारे साथ गिवन है। तो होपफुली आपको समझ आ चुका हो कि हमारे साथ सेलेक्टर क्या होते हैं, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू क्या होती है।
टाइप्स ऑफ CSS। अब हमारे साथ तीन किस्म की CSS होती है, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS एंड इनलाइन CSS। External CSS. An external style sheet is defined in a separate file stored with the .css extension. An external style sheet is used to specify the style of entire web page or website in one file. The external style sheet is then linked to the web page using link tag. कुछ समझे? बिल्कुल भी नहीं समझे? तो एक्सटर्नल CSS हमारे साथ क्या होती है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं .css एक्सटेंशन से। उस फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन हमेशा उसकी क्या होगी, .css होगी। फिर हम क्या करेंगे, सारा का सारा कोड जो स्टाइलिंग का होगा वो उसी एक फ़ाइल में कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, उस फाइल को लिंक कर देंगे उस वेब पेज से जिसके लिए हमने उसमें कोडिंग की थी। 3 स्टेप्स हो गए हैं। सबसे पहले CSS एक्सटेंशन से हमने क्या करना है, फाइल बनाना है, नाम कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करना है, कोड करना है, और फिर लिंक करना है लिंक टैग के ज़रिए से उस फाइल को जिस वेब पेज में आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। Internal CSS. An internal style sheet is inserted in the header section of the web page. It only affects the web page in which it is inserted. It is inserted in the web page using style tag. अब इंटरनल CSS हमारे साथ क्या होती है, एक्सटर्नल में तो क्या होगा, एक एक्सटर्नल फाइल हमने बना दी .css एक्सटेंशन से। अब इंटरनल में हम क्या करते हैं कि उसी पेज में, उसी वेब पेज में के हेड सेक्शन में हम क्या कर लेते हैं, स्टाइल टैग लगा देते हैं, और उस स्टाइल टैग के अंदर हम क्या करेंगे, सारा का सारा CSS कोड कर देंगे, और वो जो होगा वो CSS सिर्फ उसी पेज में हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल में हमारे साथ क्या था, एक्सटर्नल फाइल थी, अब इसमें हम उसी पेज के अंदर कोडिंग कर रहे हैं, पेज को ये अफेक्ट करेगा। अब इनलाइन CSS हमारे साथ क्या है, इनलाइन स्टाइल इज अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल टैग। It modifies the attributes of a tag in a current occurrence of that tag. If the tag is used. To implement this type of style, we have to use style as an attribute of that tag. अब इनलाइन CSS हमारे साथ क्या होते हैं, इनलाइन CSS में हम क्या करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए जब हम स्टाइलिंग करते हैं। एक्सटर्नल में क्या था, हमने सारी की सारी कोडिंग कर ली थी एक फाइल में। इंटरनल में क्या था, उसी फाइल में सारी की सारी कोडिंग कर ली। अब एक इंडिविजुअल एलिमेंट को, एक डिव को, एक h1 को मैं स्टाइल करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इनलाइन CSS यूज़ करूंगा। उसी टैग पर एज ए एट्रीब्यूट में क्या लगा दूंगा, एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दूंगा, और क्या करूंगा, उसी स्टाइल के एट्रीब्यूट में उसका स्टाइल कोड लिखूंगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमारे साथ सपोज एक index.html फाइल है कि अब हमने क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है। इसके अंदर जो भी कुछ होगा स्टाइल हमने क्या करनी है एक अलग फाइल है। तो मैंने क्या कर दिया, style.css से एक फाइल बना दी, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, सारा का सारा CSS कोड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस लिंक टैग के ज़रिए से मैं क्या करूँगा, इस फाइल को इंक्लूड कर दूँगा। इसमें याद रहे कि हमारे साथ दो एट्रीब्यूट है, एक रिलेशन REL एट्रीब्यूट है, दूसरा हमारे साथ href एट्रीब्यूट है। रिलेशन REL में हमारे साथ क्या होता है, इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, वो स्टाइल शीट है। तो href में हमें क्या करना होता है, उस फाइल का पाथ देना होता है जो हमारे साथ जिसमें हमने CSS की कोडिंग की है। अगर फाइल सेम डायरेक्टरी में हो तो उसका जस्ट नेम देंगे तो हमारे साथ इसमें लिंक हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे साथ ये सारी कोडिंग जो होगी, स्टाइलिंग कोडिंग होगी, वो इस पेज पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। वही 3 स्टेप, style.css से एक फ़ाइल बना दी, फिर क्या कर दिया, उसमें कोडिंग कर दी, फिर लिंक टैग के ज़रिए से मैंने क्या कर दिया, उसको लिंक कर दिया इस फाइल के साथ। लिंक में हमारे साथ क्या है, दो एट्रीब्यूट है, rel एंड href। तो इंटरनल स्टाइल शीट में हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई दूसरी फाइल नहीं बनाते, हम उसी फाइल में स्टाइलिंग कोड कर देते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग यूज़ करते हैं, स्टाइल स्टार्टिंग टैग एंड दिस इज़ द स्टाइल क्लोजिंग टैग। यहाँ पर हम क्या करेंगे, CSS की सारी कोडिंग कर देंगे, यानी कोई दूसरी फाइल की अब हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं रही।
इनलाइन स्टाइल शीट। अब इनलाइन में हम किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को डिज़ाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सपोज़ हमारे साथ एक H1 है, तो उसी एट्रीब्यूट जिसकी हमने क्या करनी है, कोडिंग करनी है, जिसकी हमने स्टाइल चेंज करना है, उस पर मैं क्या लगा दूँगा, एक एट्रीब्यूट लगा दूँगा स्टाइल से, और उसको इक्वल कर दूंगा, और फिर डबल कोट्स के अंदर CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। मैंने यहाँ पर इस H1 का कलर रेड सेट किया है, इसके अलावा मैं और भी प्रॉपर्टीज़ लगा सकता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इससे आने वाली अगली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे।